नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी ही बेनियाज है और जब इंसान अपनी हुदूद को क्रॉस करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान, ख़ास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हो चुकी हैं। अगर हमारे पास नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ न होती तो अब तक न जाने हम पर कितनी बार अजाब आ चुका होता और तमाम के तमाम मुसलमान सफ़ाए हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह ताला की जानिब से दी गई इस ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है, जिसने फरवरी के महीने में इस मंदिर का इफ्तिताह करना है। ये एक निहायत ही गिरी हुई हरकत है और इसकी वाज़ेह निशानी भी मुत्तहिदा अरब अमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को दरम भरम करके रख दिया है और लोग बाआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। ये अजाब क्या है और किस तरह से आया, इस अजाब की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन इकराम, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद और निसारा के साथ साथ हुनूद यानी हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। इसकी बड़ी वजह तो यही बयान की जाती है कि इंडिया की मईशत बहुत बड़ी है और इन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ कुरान करीम में यहूद और निसारा और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और ये भी कहा है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद कुरान करीम और इस्लामी तालीमात की ये सरी खिलाफ वर्जी पूरी शिद्दत से जारी है। इससे पहले भी यूएई में यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में 2-3 मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई है और इनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में ही किया गया। इस बार तो एक बहुत बड़ा मंदिर जो कि अबू धाबी में तामीर किया जा रहा है, इसकी इफ्तिताह की तैयारियां हो रही हैं। पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस इफ्तिताह के लिए बुलाया जा रहा है। ये सब करते हुए अरब हुक्मरान भूल गए हैं कि यही नरेंद्र मोदी है जिसने सन 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और हजारों मुसलमानों को न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनके घर भी जला डाले थे। ये शख्स पूरी दुनिया में हिंदू राज के ख्वाब देखता है और इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वज़ीर आज़म है और तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बनने के सपने देख रहा है। इस शख्स ने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम करके रख दिया है और पूरी इंडिया का मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाता रहता है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर समाअत है। मसला कश्मीर और इसके साथ जुड़ी हुई जुल्म और ज़्यादतियाँ पूरी दुनिया देख रही है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नजरिया ज़रूरत की वजह बनाते हुए मुसलमानों के इस शदीद मुजरिम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कई मुजाहरे सऊदी अरब में भी किए जा चुके हैं जहाँ पे नरेंद्र मोदी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और इसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी की जाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऐसे तमाम आमाल और अफ़ाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक निहायत नापसंदीदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अजाब नाजिल कर चुका है, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही का शिकार हैं, जहाँ पे बेहद तबाही हो चुकी है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफ़ान नाजिल हो रहा है। ये ओले कोई आम से ओले नहीं बल्कि इनका साइज एक गोल्फ बॉल के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी एक छोटा से पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से आसमान से गिरकर किसी भी चीज का सत्यानाश कर सकता है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो तूफान पिछले 4-5 रोज से जारी है और दुबई की 5 में से 4 बड़ी रियासतें अबू धाबी, रासुल खैमा, शारजा और फजीरा मुकम्मल तौर पर सिलाबी पानी, ओलों के ढेर और इनसे होने वाले नुकसानात में घुटनों तक डूब चुकी हैं। आप जरा स्क्रीन पे चलता हुआ इस पाकिस्तानी भाई का ये क्लिप देखें और अंदाजा लगाएं कि वहाँ पे इस बड़े तूफान से लोगों को किस हद तक नुकसान पहुँचा है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं और सिर्फ शीशे ही नहीं टूटे बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। अब आप जरा इस वीडियो में देखें कि दुबई जैसे इलाके में किस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये सब की सब तबाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक वार्निंग है कि हम मुसलमान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें,
اللہ رب العزت کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہمیشہ سے غالب ہے اور غالب رہے گی۔ ہمیں اس چیز کا ادراک جتنی جلدی ہو جائے یہ اتنا ہی ہم انسانوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پنگا تو بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اس وقت دبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تیزی سے ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں۔ البتہ اب بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ اس سارے سہانے سے بھی وہاں کے ارباب اختیار کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھیں گے اور یوں ہی اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کی یہ زبوں حالی دراصل اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے منہ موڑ کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دین کی مکمل پیروی ہی بھلائی ہے، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مودی بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ رام مندر بنا رہا ہے اور ہم مسلمان اسے اپنے ملک میں مندر بنا کر گفٹ کر رہے ہیں، اس عرب سرزمین پر جہاں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح الفاظ میں ارشاد ہے کہ یہاں پر کسی غیر مسلم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں کوئی یہودی باقی نہ رہنے پائے۔ آج اسی جزیرہ نما عرب میں اسرائیل کی ریاست بھی قائم ہے اور مسلمان ممالک ان کی زیادتیوں پر بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسجدوں کو مسمار کرتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ اپنی عبادت گاہیں بنا کر اللہ رب العزت کے گھر کی جگہ پر مورتیاں سجا دیتے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہماری غیر ایمانی کو جوش بھی نہیں آتا اور ہم سیاست اور مفاہمت کے نام پر اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مشرکین کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ دوستی کا جھانسا دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر بنا دینے کے واقعے پر پاکستان تو کیا کسی بھی عرب ممالک کی طرف سے کوئی بھی ایک ہلکا پھلکا سا مذمتی بیان تک سامنے نہیں آیا۔ سب کے سب دم سادے، کان لپیٹے خاموشی سے بیٹھے رہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان کو تجارتی ڈیلز کی آفرز بھی کرتے رہے۔ اس وقت انڈیا اپنا اثر و رسوخ عرب ممالک میں کافی حد تک پھیلا چکا ہے۔ آئے روز ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کو انتہائی گھٹیا اور مذموم دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عبادت تک محفوظ نہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری اسی بے حسی اور بے غیرتی کی وجہ سے ان کافر ملکوں میں مسلمانوں کو اپنا دین اور ایمان چھپا کر انہی مشرکین کا دین بھی اپنانا پڑے گا۔ یہ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہی سب سے پہلے بھی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ ناظرین، جب اندلس پر قبضہ ہوا تو وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے عیسائی مذہب میں آنا پڑا تھا۔ ہماری وہ یادیں اندلس میں آج بھی ہماری بربادیوں کا نوحہ بن کر موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور تاریخ سے سبق سیکھنا تو بعد میں آتا ہے جبکہ ہمارے پاس ہمارے دین میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم اللہ رب العزت کے اس دین کے صحیح معنوں میں علمبردار بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔